हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 क्लास 12 की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक हमारा वैसे तो फ्रेऑन है और इसके बाद हम डीडीटी पर भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेऑन क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो फ्रेऑन आपको पता है मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न होते हैं जो कि फ्रेऑन कहलाते हैं। अब फ्रेऑन जो होते हैं आपको पता है फ्रेऑन इनका दूसरा नाम CFC भी होता है। उपनाम इनका अगर हम कहें तो CFC भी कहा जाता है इनको। वैसे तो ये शॉर्ट नेम भी होता है, शॉर्ट नेम भी कहते हैं, लेकिन CFC के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कि क्या होते हैं प्रबल प्रदूषक होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और खास तौर से ये जो CFC होते हैं ये ओजोन परत को नष्ट करते हैं, क्षय करते हैं, नष्ट या क्षय करते हैं और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो और ये जो होते हैं इनका रिसाव कहाँ से होता है, ये गैसें होती हैं एक प्रकार की। ये CFC जो है वो गैसें हैं, तो गैसें हैं, लेकिन इनका श्रावण कहाँ से होता है तो आपको पता है प्रशीतक जिसको आप रेफ्रिजरेटर कहते हैं, और एयर कंडीशनर अर्थात वातानुकूलन यंत्रों से निर्मित होते हैं, या रिसाव इनका होता रहता है, निर्मित होते हैं और ये ओजोन परत को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अब बात आती है ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में, समताप मंडल में उपस्थित होती है, जो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। HV यानी UV रेज से रक्षा करती है। कौन? तो ये जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है, जो HV से हमारी रक्षा करती है। HV क्या होती है, परावैंगनी किरण, सूर्य से जो आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। तो आपने इसके बारे में जान लिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। तो टॉपिक आप नोट करते चलिएगा साथ में। मैंने कहा उपनाम या फिर इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CFCs कहा जाता है। ये गैसें होती हैं, प्रबल प्रदूषक होती हैं, ओजोन परत को नष्ट करती हैं या क्षय करती हैं, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होती हैं, ओजोन परत को नष्ट करके और ओजोन छिद्र बनाती हैं। ओजोन छिद्र आपने देखा होगा, पहला ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिका में पाया गया है ना। और प्रशीतक वातावरण यंत्र और जो कुछ और प्रणोदक होते हैं उनसे भी ये निर्मित होते रहते हैं, तो इनका निर्माण होता रहता है। हालांकि ये कक्षा 12 में आपको 2 प्रकार की मिलती हैं। फ्रेऑन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 फ्रेऑन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो फ्रेऑन 11 और फ्रेऑन 12। ये जो फ्रेऑन 11 होता है इनका सूत्र होता है CFCl3, और जो ये होती हैं इनको फ्रेऑन 12 इनको CF2Cl2 कहते हैं। अब इनका हालांकि एक सूत्र होता है जिस सूत्र से हम इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नामकरण करते हैं। तो वो सूत्र होता है फ्रेऑन का या फ्रेऑन नामकरण का सूत्र माफ कीजिएगा, यहाँ पर X, Y और Z होता है। यहाँ पे X क्या होते हैं, तो ये कार्बन की संख्या होते हैं। जहाँ पे हम बात कर लेते हैं X क्या है, X कार्बन की संख्या को 1 कम करके लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पर हम ये कार्बन होंगे और ये
हाइड्रोजनों की संख्या होगी और ये फ्लोरीन की संख्या होगी। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं कार्बन, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन की बात हो रही है, क्यों हो रही है, और क्लोरीन होने के बावजूद भी इसका डिस्कस नहीं हुआ, तो इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एक्स मानी जाती है संख्या, जैसे मैंने लिखा फ्रेयॉन 11, तो इसमें क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, क्रम से आप याद रखिएगा, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे जो एफ है, फ्लोरीन जो है वो 1 है। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, इनको जरा एक बार जान लीजिएगा। तो कार्बन कैसे लिखते हैं, कार्बन की संख्या -1 करके, यानी जितनी कार्बन की संख्या है, अगर 2 कार्बन है तो उसको लिखेंगे कितना, 1 लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ ये वाई जो है हाइड्रोजन की संख्या है, ये एक्स हो गया और ये वाई, आप कीजिएगा वाई क्या होते हैं, हाइड्रोजनों की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, और ये लिखते हैं, तो हालांकि यहाँ पे माइनस था, ये इसको लिखते हैं -1 और इसको लिखते हैं +1 करके। जितने भी हाइड्रोजन होंगे, अगर एक हाइड्रोजन है तो इसको +1 करके बराबर 2 लिखा जाएगा, यानी एक ये प्लस एक और वो लिखकर 2 लिख दिया जाएगा। जेड क्या होता है, जेड बराबर होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, एफ परमाणुओं की संख्या, परमाणु की बात हो रही है, इसको जितना है वैसा ही लिख दिया जाता है एज इट इज, ना एक कम ना एक ज्यादा, जितना है उतना लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रेयॉन 11 का नामकरण कैसे किया गया होगा। तो फ्रेयॉन 11 के लिए मैंने कहा लास्ट वाला फ्लोरीन है, उससे पहले वाला कार्बन है। अब यहाँ देखो, इसको देखो, कार्बन कितने हैं, 1 है, इसलिए कार्बन की संख्या हम कितनी मानेंगे, पहले फ्रेयॉन लिख लेते हैं, इसका सूत्र कैसे आया होगा उसको देखते हैं। तो फ्रेयॉन पहले लिख लेते हैं, फ्रेयॉन नामकरण करते हैं इसका, कैसे हुआ होगा, फ्रेयॉन कार्बन कितने हैं, 1 है, और मैंने कहा कार्बन को जितने भी होते हैं उसमें 1 कम करके लिखते हैं, तो कार्बन 1 है तो यहाँ पे कम करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन जो है वाई जो है वो वाई को लिखेंगे, पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई, फिर जेड, तो एक्स हो गया 0, वाई हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन जो होती है वो 1 ज्यादा करके, मैंने कहा एक हाइड्रोजन अगर है तो 1 और ज्यादा करके लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिख नहीं रहे, इस सूत्र में हाइड्रोजन दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रख दिया जाएगा, अर्थात 1 रख दिया जाएगा, जो हाइड्रोजन के लिए है 1 ज्यादा करके रखते हैं वो वाला। दूसरी बात, तीसरा हो जाता है यहाँ पर जेड, जेड जो होता है वो फ्लोरीन की संख्या होती है, क्लोरीन की संख्या नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्लोरीन यहाँ पर 1 है, और मैंने कहा फ्लोरीन जितने भी हैं उसी की संख्या यहाँ पर रख दी जाती है, तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से फ्रेयॉन 11 नाम बन जाता है। दूसरा देख लेते हैं फ्रेयॉन 12 का, फ्रेयॉन 12 का, तो फ्रेयॉन तो दे ही दिया गया है, लेकिन इसके आगे संख्या कैसे लगेगी, डैश लगा देते हैं, यहाँ ज्यादा सही रहेगा। सी कितना है, मैंने कहा 1 है, तो मैंने कहा इसको 1 कम करके लिखेंगे, जितने कार्बन उससे 1 कम करो, तो यहाँ पे 0। और दूसरी बात है, यहाँ पर फ्लोरीन, हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जितने होते हैं उससे 1 ज्यादा, अगर नहीं भी है तो 1 ज्यादा लिखो, 1 संख्या लिखनी पड़ती है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं इसलिए 1 ही लिख देंगे। और इसके बाद दूसरा आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, चुपचाप 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या नहीं लिखनी होती है, तो ये बन जाएगा फ्रेयॉन 12। आई होप कि फ्रेयॉन आपकी समझ में आया होगा। तो इसके नोट्स भी बनाते रहें, और टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, तो एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं, जीडीटी के बारे में देख लेते हैं। फ्रेयॉन आपको पता ही है, ये कहाँ से निकलते हैं, कैसे बनते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं, इनके अगर अन्य फ्रेयॉन हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने एथेन और एथेन लिखा था कि एथेन और मेथेन के ही क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, नहीं, एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। अब ये एल्केन 1 कार्बन से ज्यादा, 2 कार्बन से ज्यादा भी हो सकती है। अब अगला हमारा डिस्कस है डी डी टी, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन।
तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बट डिस्कस ये नहीं है कि ये डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। बात इस पे हमें करनी है कि इसका उपयोग क्या होता है। पहली बात तो ये होता क्या है, तो एक प्रकार का कीटनाशी है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया गया था 274 के दशक में। देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा यूज इसका बहुत तेजी से हो रहा था। खैर 1974 की बात है। लेकिन यहाँ पे कीटनाशी के बारे में बात करें तो ये डीडीटी जो होता है, एक तो ये कीटनाशी है, दूसरी बात ये ऊतकों में बहुत तेजी से स्टोर हो जाता था, संरक्षित हो जाता था। तो ऊतकों में ये भंडारित हो जाता था। वसा ऊतक लिखते हैं, वसा ऊतकों में तीव्र भंडारण होता था। इसका तीव्र भंडारण होता था। वे वसा ऊतकों में जैसे लीवर है, किडनी है, तो इनमें जो वसीय ऊतक होते हैं उनमें तीव्र भंडारित हो जाता था, जिसके कारण इसका साइड इफेक्ट भी देखा गया। तो इस कारण से ये आज हमारे देश में इसका बैन कर दिया गया, हमारे राज्य में इसको बैन कर दिया गया, लेकिन अन्य देशों में इसका भरपूर उपयोग होता है। और ये जो है इसके लिए कीटनाशी जैसे मच्छर है और इनका खास तौर से मछलियों पर ज्यादा इफेक्ट दिखा गया, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। बात करते हैं इसके निर्माण की। निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। जब एस्टरडेट, आप जानती हैं एस्टरडेट को जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं या ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करा देते हैं तो क्लोरल बन जाता है। तो क्लोरल की क्रिया जब डाइफेनिल, माफ कीजिएगा, फेनिल क्लोराइड से कराते हैं अर्थात क्लोरोबेंजीन से कराते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंस आपको देनी पड़ती है SN4 की। तो ऐसे में जल निकल जाता है और डीडीटी बन जाता है। तो देखते हैं निर्माण क्या होता है। जब क्लोरो बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से क्रिया कराते हैं डीडीटी बनता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रबल कीटनाशी होता है, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो क्या होता है क्लोरोबेंजीन क्या होता है और क्लोरल क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं CCl3CCl3CHO। ये जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसके स्थान पे अगर हम CH कर दें, यानी ये क्या रहा होगा CH3CHO रहा होगा। जब इसकी क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करवाई गई तो इसके क्लोरीन हट गए और यहाँ पे क्या बन गया ये C, इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह के लगे हाइड्रोजन, क्रियात्मक समूह के कार्बन से लगे कार्बन जो होते हैं उस पर हाइड्रोजन जो उपस्थित होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। 1 नंबर कार्बन और इस पर लगा कार्बन ये वाला 2 नंबर कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका सूत्र बन जाता है फिर CCl3CHO। अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस में, ध्यान रखिएगा ये वाले अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होकर। तो देखिएगा CCl3CHO प्लस, यहाँ पे क्या लेते हैं हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और बेंजीन के ऊपर इधर क्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन इसका पैरा वाला हाइड्रोजन हम सामने रख लेते हैं क्योंकि हमें यूज करना है इसका। ये क्लोरोबेंजीन और इसका भी पैरा वाला हाइड्रोजन सामने ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रेजेंस में क्या डालेंगे सांद्र H2SO4 कंसंट्रेटेड, इसको गर्म कर देंगे और जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से जलीकरण हो जाता है। ये O और ये H ये टूटकर H2O बना लेते हैं। तो ये बना लेंगे क्या H2O और साथ में क्या बन जाता है तो DDT बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं CCl3 और ये CH
अब आपको पता है ये कार्बन जो है एक हाइड्रोजन ले रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड टूट गए हैं, तो एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। अब ये बन जाएगा किससे, क्लोरोबेंजीन से बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर भी एक बेंजीन क्लोरीन लेकर इधर आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर एक आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाता है DDT। अब यहाँ पे DDT नाम क्यों रखा गया, तो आप देख सकते हैं एक ये और एक ये डाइक्लोरो, इसके कारण ये 2 क्लोरीन ये वाले हम देख लीजिएगा ध्यान से, डाइक्लोरो नाम देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं डाई CHLO क्लोरो। और ये दोनों क्या है, फेनिल समूह है, 2 हैं, तो इसको डाई फेनिल। और यहाँ पे 3 क्लोरो हैं, तो ट्राइक्लोरो। और यहाँ पर एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन है, तो इसको एथेन लिखते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। ये हो जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रयोगशाला कैसे DDT क्लोरल से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके लिए फायदेमंद भी है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्रिया को इंपॉर्टेंट मानकर इसको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है DDT। ऑप्शनल भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है यहाँ पे एथेन की जगह मेथेन दे देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। या डाईफ्लोरो हो सकता है, यहाँ पर फेनिल की जगह फ्लोरो दे दे आपको, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन या मेथेन ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है डाईक्लोरो, क्योंकि ये 2 क्लोरीन है, आप देख सकते हैं ये क्लोरीन डाईक्लोरो, और ये फेनिल इस बेंजीन को फेनिल समूह कहा जाता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल। और ये 3 क्लोरो यहाँ पे ट्राइक्लोरो, और ये एक कार्बन ये एथेन हो जाता है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस डी के कारण इसको डी, इस वाले डी के कारण इसको यहाँ पे डी, और ये इस टी के कारण इसको टी, अर्थात DDT नाम दिया जाता है। तो आज आप लोगों ने देखा कि हमने आज 2 टॉपिक पे डिस्कस किया है, जो कि एल्किल हैलाइड, जो कि आपकी यूनिट RX एल्किल हैलाइड की, अर्थात 5वीं यूनिट माफ कीजिएगा 6ठी यूनिट का एक पार्ट था। इस पार्ट को हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये नंबर दिला है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर स्टॉप होती है। थैंक यू, गुड बाय।